जरा भारत और पाकिस्तान की भी करते हैं। माना जा रहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हो सकते हैं बेहतर, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक कदम आगे बढ़ाया है, और ये एक कदम तब आगे बढ़ाया जब पाकिस्तान सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी को भारत आने का दावतनामा मिला है। और ये भारत आने का दावतनामा तब मिला है जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपना 100th एनिवर्सरी यानी 100वां एनिवर्सरी बना रही है, 100th एनिवर्सरी बना रही है। और माना जा रहा कि सबसे पुरानी कमेटी भारत के अंदर अगर कोई है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। इसलिए दुनिया भर के लीडर्स को यहां पर बुलाया गया है और सादिक संजरानी को दावतनामा गया है। अगर मुल्क के अंदर इस पर भारत के अंदर भी सवालात उठ रहे हैं, कुछ लोग इसकी मुखालफत में हैं, कुछ लोगों का मानना है कि देखिए पिछले 2-3 महीनों के दौरान जब आप देखेंगे तो सूरत हाल थोड़ी थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है, बॉर्डर्स पर मिठाइयां भी बंट रही हैं और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी का भी जिक्र हो रहा है। इधर पाकिस्तानी ज़राए ब्लाग की तरफ से खबरें हैं कि शायद सादिक संजरानी के हवाले से सरकार कोई हतमी फैसला थोड़ी देर में जरूर करें, लेकिन खबर यह जरूर है कि बैक चैनल टॉक्स जो दिसंबर 2020 में चली, अप्रैल 2020 तक चलती रही और फिर अप्रैल 2021 में भी जिस हवाले से खबरें सामने आई कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, और उस दौरान तकरीबन 5 बार गल्फ मुल्कों के दौरे के दौरान कई लोगों की मुलाकातें भी हुई है, जिसका असर हमने बाद में डीजीएमओ लेवल की बातचीत के दौरान भी हुआ है। ताहम 24 अगस्त को बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा ओम बिरला जो स्पीकर है उनकी तरफ से भेजा गया है सादिक संजरानी जो चेयरमैन है पाकिस्तान सेनेट के, कि वो भारत आए पीएसी की इस पुरानी कमेटी की जो एनिवर्सरी है, 100th एनिवर्सरी है, इसमें शिरकत के लिए। सीधे चलेंगे श्रीनगर। तज्जा निगार हमारे साथ सिप्ती मोहम्मद हसन साहब फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्ती मोहम्मद हसन साहब ज्वाइन करने के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच ये खत किताबत, इसे किस तरीके से देखा जाए, नंबर 1, और जिस तरीके से पाकिस्तानी ज़राए ब्लाग का मानना है कि जनाब ये खत किताबत का आना जाना जो है ये दरअसल उस बैक चैनल डिप्लोमेसी का भी हिस्सा है जो पिछले कई महीनों से चल रही थी और जिसका असर हमने सरहद पर डीजीएमओ मीटिंग के दौरान देखा कि नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं होनी है, दोनों तरफ से गोलियां नहीं चलानी है। देखें, इसको थोड़ा सा गहराई में जानने की जरूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात में हिंदू-पाक के दरमियान 2020 से शुरू होने वाला जो ट्रैक 2 सिलसिला है वो थमा नहीं है, वो अभी जारी है। और इस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो रोल अदा किया है, क्योंकि वो दोनों ममालिक के काफी करीब माना जाता है, तो उन्होंने आपको अभी जो एक्सपो वहां पे हुआ था उसमें भी एक कोशिश की गई थी कि उसमें यानी आइस को तोड़ा जाए। लेकिन अब ऑफिशियली ये इंडियन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि किसी मुल्क के चेयरमैन यानी सेनेट चेयरमैन को मदऊ करना ये मुल्क की पॉलिसी होती है। कल तक जो नई दिल्ली की पॉलिसी थी वो किसी भी हाल में पाकिस्तान को यानी एंगेज करना नहीं चाहते थे, चाहे वो उसमें हाई पॉलिटिक्स थी या क्या थी। लेकिन जो ये शिफ्ट लग रहा है, अब ये देखिए, अब ये पाकिस्तान के अभी ये कबल वक्त होगा कि हम कहें कि उन्होंने इस जो दावतनामा उन्हें मौसूल हुआ है कि वो दौड़े दौड़े चले आएंगे, ये कहना अभी कबल वक्त होगा। लेकिन जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है वो काफी अरसे से जारी है और ये उसका समर हो सकता है या ये उसका असर हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडियन पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा, ये पॉलिसी वाला मामला जो है, इसमें ये कहा गया कि देखिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कॉमनवेल्थ के जितने भी मुल्क हैं सबको भेजा गया। अगरचे अभी लोकसभा स्पीकर की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन सियासत बड़ी गर्म है, क्योंकि 2 दिन तक यहाँ पर ये फंक्शन चलेगी जिसको इनॉग्रेट करेंगे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब। तो क्या हम ये समझे कि बर्फ पिघल भी सकती है और पाकिस्तान के अंदर भी, चूंकि मुख्तलिफ ओपिनियंस आ रही हैं, मैं अभी ज़रा ब्लाग को देख रहा हूं जब आपसे बात कर रहा हूं, ओपिनियंस वहां पर भी है, मिला जुला है कि चलिए हमने भी अगर एक कदम वहां से बढ़ाया गया है तो हमने भी कुछ एक कदम आगे बढ़कर एक वर्ल्ड ओपिनियन को बनाना होगा कि पाकिस्तान शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी पर यकीन नहीं रखता बल्कि बातचीत के जरिए से मसले का हल चाहता है। देखिए, अगर आप ये देखें कि ये जो शिफ्ट है, इंडियन गवर्नमेंट का जो शिफ्ट है, इसके हवाले से ऑफिशियल अभी कोई वहां से कोई रिस्पांस सामने नहीं आया है। लेकिन
जो वहां के आजाद जराया हैं या आजाद मीडिया के जराया ब्लैक के जो भी हैं, उन्होंने इस पे कुछ लिखा है जो हमारी नजर से भी गुजरा है। उसमें उन्होंने कहा कि एक बेहतर मौका हो सकता है कि डिफ्यूज अगर सिचुएशन को करना है तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। अगर आप भारत यानी हिंदुस्तान में भी देखें तो हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ राय है इस हवाले से। कई लोगों ने जो इसमें ट्विटर पे कई लोगों ने जो राय जाहिर की है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कई लोगों ने इसकी हिमायत भी की है। आपका ये कहना कि ये देखें, मुल्की सतह पे जहां सदर यानी किसी मुल्क का सदर किसी भी इवेंट को इनॉग्रेट करने जा रहा हो और उस हवाले से जो भी जिनको भी इनवाइट किया जाता है तो ये एक पॉलिसी मैटर होता है। पॉलिसी के बगैर किसी को भी, कॉमनवेल्थ हो या कोई भी चीज। अब आप ये देखें सार्क में सार्क की मीटिंगें क्यों नहीं हो रही है, उसमें भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो कशीदगी है वो ही असल वजह है। एक सार्क एक फोरम चला था लेकिन वो कारगर क्यों साबित नहीं हुआ, उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान ही आयल है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सेनेट के चेयरमैन को बाकायदा तौर पर मदऊ करना, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब ज्वाइन करने के लिए। शिफ्ट है जी, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जो फॉरेन ऑफिस है भारत का, उनकी तरफ से भी अभी एक स्टैंड है कि हमने जी पाकिस्तान से दूरियां मेंटेन करनी है तब तक जब तक इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मामला रुकता नहीं है। और यही वजह है कि सार्क की मीटिंग भी नहीं हो पाई है। और फिर ये भी देखना होगा कि 2019 के डिसीजन के बाद भारत और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, डाउनग्रेड किया गया। पिछले दिनों कुछ वीज़ा ज़रूर दिए गए हैं लेकिन आर पार अभी वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए। कई मकामात पर हमने देखे कि फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो आमने सामने थे, कुरैशी साहब भी एक साइड से थे, डॉक्टर साहब एक साइड से थे, बातचीत नहीं हो पाई, हैंडशेक नहीं हो पाया। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 5 दिसंबर को ये फंक्शन होना है, उससे पहले क्या कुछ सूरत हाल होगी उस पर हमारी जरूर नजर रहेगी, आपको पल पल का अपडेट भी करेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि दिसंबर के महीने में जो बड़ी फंक्शन यहां दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रही है, कॉमनवेल्थ बिल्कुल के लिए दावतनामा चला गया है। भारत सरकार की तरफ से अभी इसमें मौक़िफ़ आना बाकी है, लेकिन पाकिस्तान की ज़राया अबलाग ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दावतनामा जो आ गया है जी, लेकिन हतमी फैसला पाकिस्तान की तरफ से भी चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो इस मामले पर लिया जा सकता है।